एक बार एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भारत भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे और वहां पहुंचते उन्हें शाम भी हो गई थी। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुवर, रात होने वाली है, हमें इस गांव में ही रुक जाना चाहिए। गुरु ने कहा कि ठीक है, चलो कोई घर देखते हैं और उस घर में पूछते हैं कि हमें कोई यहाँ पर रख सकता है या नहीं। उन्हें एक घर दिखाई दिया जहाँ पर उन्होंने रात्रि में रुकने के लिए आज्ञा मांगी। उस घर के मालिक ने कहा कि ठीक है, आप दोनों रात्रि के लिए यहाँ रुक सकते हैं। और उस व्यक्ति ने उन गुरु शिष्य की बहुत सेवा की। गुरु ने देखा कि वो व्यक्ति आर्थिक स्थिति से काफ़ी गरीब जान पड़ता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे घर के आसपास इतनी ज़मीन खाली पड़ी है, तुम खेती क्यों नहीं करते। इस पर वह व्यक्ति बोला कि मैंने एक गाय पाली है और उस गाय का दूध बेचकर ही मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर लेता हूँ। मेरा गुजारा तो चल ही रहा है, तो फिर खेती पर मेहनत कौन करे। जब आधी रात हुई तो गुरुजी ने अपने शिष्य को उठाया और उसे कहा कि देखो, अब हम यहाँ से चलते हैं, तुम इस व्यक्ति की जो गाय है उसे खोल लो और उसे भी अपने साथ ले चलो। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, चोरी करना तो बुरी बात है, फिर आप इस तरह क्यों कह रहे हैं। गुरु ने कहा कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अब शिष्य तो शिष्य है, उसे गुरु की बात माननी पड़ी और वे दोनों उस गाय को भी अपने साथ ले गए। इस घटना को जब 5 वर्ष बीत गए तो शिष्य ने सोचा कि हमने उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा किया। उसके पास एक ही चारा था अपना घर परिवार चलाने का, उसकी गाय, उसे भी मैं और गुरुजी अपने साथ ले आए थे। मुझे वापस जाकर देखना चाहिए कि वो व्यक्ति आखिर किस हाल में है। वो शिष्य फिर से उस गांव में पहुंचा और उसी घर को खोजने लगा जहां पर उन्होंने रात्रि बिताई थी। लेकिन जब वो उस घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना हुआ है। उस घर के अंदर जाकर उसने उस घर के मालिक से पूछा कि यहाँ पर 5 साल पहले एक झोंपड़ी जैसा घर होता था, वहाँ पर मैंने और मेरे गुरु ने एक रात्रि बिताई थी। वो व्यक्ति अब कहाँ रहता है। वो व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था वो कहने लगा कि वो भी मेरा ही घर था और ये भी मेरा ही घर है। उस रात्रि कोई अनजान व्यक्ति मेरी गाय को खोलकर अपने साथ ले गया और उसके बाद मेरे पास आमदनी का कोई चारा नहीं रहा। फिर मुझे उन गुरु की बात याद आई कि मेरे घर के आसपास जो खेत हैं मैं उन पर खेती करूं। इसके बाद मैंने खेती करना शुरू किया और जब मेरी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ तो मैंने गायें पाली और फिर मेरी स्थिति और भी बेहतर होने लगी और मैंने ये घर बनाया। ये सुनकर शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ और वह अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत हमेशा फलदायी रहती है। हमें मेहनत करने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए।